फाइनली इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड भी आ गया और ये सीरीज़ भी ख़त्म। इस एपिसोड में हमें बहुत से सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिले और साथ ही इस सीरीज़ का आने वाली फ्यूचर मूवी से कनेक्शन का रेफरेंस भी दिया गया। विजन वर्सेस विजन, वांडा वर्सेस अगाथा, निक फ्यूरी का रेफरेंस और यहाँ तक कि हमें वांडा अपने ट्रू स्कारलेट विच फॉर्म में भी दिखी। इस एपिसोड में हमारे लिए 2 क्रेडिट सीन भी थे, एक मिड क्रेडिट और दूसरा पोस्ट क्रेडिट। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लेट ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं द सुपर डायरी। इस एपिसोड के ओवरव्यू की बात करें तो इसमें हमें विजन वर्सेस विजन और वांडा वर्सेस अगाथा देखने को मिलता है, जहां अगाथा वांडा के केओस मैजिक को एब्जॉर्ब करके उससे और ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती है। अगाथा का शुरू से ही यही मोटिव रहा है और इसी के लिए वो हैक्स में आई थी, बट ऐसा होता नहीं है। इन दोनों की फाइट में मेरे लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट वो था जहां वांडा अगाथा को उसी स्पेल में ट्रैप करती है जिस स्पेल में अगाथा ने वांडा को ट्रैप किया था अपने घर के बेसमेंट में। दूसरी तरफ विजन के केस में रेड विजन और वाइट विजन में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती है, जिसके ठीक तुरंत बाद रेड विजन वाइट विजन को शिप ऑफ थीसिस का एग्जाम्पल देकर उसे इस बात पर कन्विंस करता है कि जिस विजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है एक्चुअली में वो विजन वो खुद ही है। अब मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ कि ये शिप ऑफ थीसिस क्या है। शिप ऑफ थीसिस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है वेस्टर्न फिलोसफी में, जहाँ थीसिस नाम का एक बहुत ही बहादुर वॉरियर था जो अपने सभी एडवेंचर से वापस लौटा तो उसके लोगों ने उसकी शिप को म्यूजियम में संभाल कर रखा एक धरोहर के तौर पर। बट इसकी शिप जो कि लकड़ी की बनी हुई थी वो टाइम के साथ सड़ने लगती है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके सड़े हुए प्लैंक्स को एक एक करके न्यू प्लैंक से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस थ्योरी से ये सवाल आता है कि क्या अब ये शिप ऑफ थीसिस कहलाने लायक है या नहीं, और अगर है तो क्या हो जब इसके सभी प्लैंक्स को पूरी तरह से रिमूव कर नए प्लैंक से रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या उस कंडीशन में ये ओरिजिनल शिप ऑफ थीसिस रहेगा। और साथ ही अगर कोई उस पुराने सड़े हुए सभी प्लैंक्स के यूज से एक नया शिप बना दे तो तब एक्चुअल शिप ऑफ थीसिस कौन सा है। और सेम यही चीज़ हमें विजन के केस में देखने को मिलती है, जहाँ ये विजन एक्चुअल विजन सा ज़रूर दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो कंडीशनल विजन है, ओरिजिनल विजन नहीं। यहाँ तक कि उसमें ओरिजिनल विजन का एक सिंगल पार्ट तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वाइट विजन जो कि पूरी तरह से ओरिजिनल विजन की बॉडी से बना हुआ था। तो आपको आइडिया हो गया होगा इस एग्जाम्पल का। अब इस एग्जाम्पल के बाद वाइट विजन को अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज भी मिल जाती हैं, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है पूरे एपिसोड के लिए। पता नहीं कहाँ चले गए ये भाई साहब। खैर, इस वीडियो की स्टोरी को स्मूथली और सिंपली एंड किया गया। वांडा ने भी एंड में हैक्स को ख़त्म कर दिया, जिसके साथ ही साथ उसके बच्चे और विजन भी एग्जिस्ट में नहीं रहे। अब बात करें मिड क्रेडिट सीन की, तो यहाँ पे एक एजेंट मोनिका को थिएटर के अंदर बुलाती है जहाँ उसका कोई वेट कर रहा होता है, बट अंदर जाने पे पता चलता है कि वहाँ पर कोई है नहीं और वो एजेंट एक स्क्रल होता है जिसे निक फ्यूरी ने भेजा था। और वो स्क्रल कहती है कि निक फ्यूरी से मिलना चाहते हैं, और मोनिका के पूछने पर कि कहाँ, तो वो ऊपर की ओर इशारा करती है और यहाँ मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। अब इस प्लॉट का डायरेक्ट कनेक्शन बनता है कैप्टन मार्वल 2 मूवी से। बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो यहाँ हमें वांडा अकेले दूर पहाड़ियों की वादियों में एक छोटे से घर में दिखती है, जहाँ साथ ही साथ वांडा एक और जगह दिखती है डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टाइल में डार्क होल्ड को रीड करते हुए अपने एस्ट्रल फॉर्म में। अब यहाँ वांडा की दो बॉडी देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वांडा अपने कियोस मैजिक में कितने आगे निकल गई है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी ऐसा नहीं किया है। अपने नॉर्मल बॉडी के साथ साथ एस्ट्रल फॉर्म को भी यूज़ करना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ ही वांडा को अपने दोनों बच्चों बिली और टॉमी की वॉइस भी सुनाई देती है। अब इससे ये थ्योरी बनाई जा रही है कि बहुत से चांसेस है कि मे बी इन फ्यूचर टॉमी और बिली कम बैक करें। वैसे हमने भी बहुत सी थ्योरी बनाई थी इस पूरी सीरीज़ के दौरान, सारी हवा हो गई। अब बात करें वांडा और डार्क होल्ड बुक की, तो अगाथा ने कहा था कि उसके पास पावर तो है बट नॉलेज नहीं, और इसी वजह से अगाथा वांडा पर भारी भी पड़ी थी। अगाथा ने यह भी बताया था कि इस बुक में एक पूरा का पूरा चैप्टर स्कारलेट विच को डेडिकेटेड है। स्कारलेट विच जो कि सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा पावरफुल है और इसकी डेस्टिनी ये है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो कि वांडा फिर से डिप्रेस हो जाए या फिर वो अपने पावर पर कंट्रोल ना रख सके जीन ग्रे की तरह, और फिर अब बात करें इस एपिसोड से लोगों के होप की, तो लोगों ने जैसी थ्योरी बनाई थी इस सीरीज के एंड को लेकर, तो वैसा ना के बराबर ही कुछ हुआ होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो, अल्ट्रॉन का रिटर्न एज अ वाइट विजन या फिर चौथिया के फॉर्म में, और सबसे बड़ी थ्योरी मेफिस्टो को लेकर। जब से सीरीज स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब से मेफिस्टो के लिए थ्योरी बन गई थी कि हाँ अब मेफिस्टो आएगा,
मेरा मेफिस्टो आएगा। जमीन की छाती फाड़ के आएंगे। बट मार्वल ने ऐसा कुछ किया नहीं, साफ साफ चूतिया कट गया सबका। और एमसीयू ने जो सबसे बड़ा काटा वो ये कि इस बंदे को यूं ही कास्ट कर लिया था सबका चूतिया काटने के लिए। अब जो मिला है उसी में ही काम चलाओ। अब जैसे हमने थ्योरी बनाई थी वैसा कुछ नहीं हुआ, बट ये उतना बुरा भी नहीं था। एक सिंपल स्टेज स्टोरी, एक सिंपल सी एंडिंग के साथ। वैसे टेंशन वाली बात नहीं है। अब जितना भी एक्शन हमने इस सीरीज़ में मिस किया है वो सब कवर अप हो जाएगा एमसीयू के आने वाली नेक्स्ट सीरीज़ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। खैर, आपको ये सीरीज़ कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आपको स्कारलेट विच से क्या होप है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने ज्ञान को मुझ तक पहुँचाने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें और मेरे इस ज्ञान को बांटने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप कहीं से भी भूले भटके मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तब तक साथ बने रहें और देखते रहें द सुपर डायरी।